हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पर। आप सभी लोग जानते हो प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हो। इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी बीएड, जिसको हम लोग आरआई बीएड भी कहते हैं। आरआई सीडब्ल्यू के बारे में कंप्लीट जानकारी देखेंगे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डिटेल से हम बात करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, चाहे सीट के मामले में हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में हो, या कौन सा स्टेट के बच्चे किस आरआई के लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा कोर्स है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आती है, इसका एग्जाम डेट क्या है, डिटेल से बात करने वाले हैं। और एक जो बहुत बड़ी बात है कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग एनसीईटी की तैयारी करवाते हैं, सीयूटी पीजी बीएड की तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरा नाम आप सभी लोग जानते हो रजनीश है। 2019 से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आरआई सीडब्ल्यू की भी तैयारी करवाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा एक न्यू बैच आया हुआ है जिसका नाम है टारगेट बैच, और ये 30 अप्रैल आज से ही शुरू होने वाला था, लेकिन ये कल से यानी 1 मई से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। 1 मई से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी आरआई सीडब्ल्यू यानी एनसीईआरटी बीएड का, जिसका फीस है 1399। तो आप सभी लोग ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आरआई सीडब्ल्यू बीएड के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन करके, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी बात है ना कि ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो कंप्लीट तैयारी करोगे। आपको पता है आरआई सीडब्ल्यू में हम लोग क्यों तैयारी करवाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम फीस में बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन रिजल्ट देते आए हैं, पिछले साल भी। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा कोई भी जानकारी चाहिए तो। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 नोटिस यहां पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एक है 2025 वाला नोटिस है, और ये है 2026 का नोटिस जो अभी आया हुआ है। इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि आपका एग्जाम डेट 28 जून को होगा। कब जी? 28 जून। और ये जो टारगेट बैच है ना, ये 45 दिनों का कोर्स है। तो 28 जून में आपका पेपर होने वाला है जी, 28 जून को 2026 के लिए। और ये 2025 का है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके माध्यम से आप समझ सकोगे। पिछले साल देखो एप्लीकेशन फॉर्म आया था 29 मई को। कब आया था? 29 मई को। और पेपर कब हुआ था जी? तो पेपर जो हुआ था ना, देखो 29 जून को, लेकिन ये बाद में पोस्टपोन होकर जुलाई में चला गया था। 10-12 दिन आगे बढ़ाया गया था, ठीक है ना। यानी 29 मई को एप्लीकेशन फॉर्म आया। इस बार भी एप्लीकेशन फॉर्म इसी डेट में आने की संभावना है। 2026 में भी लास्ट वीक ऑफ मई में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावना है, और एग्जाम डेट आ गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म डेट, एग्जाम डेट हो गया। आपकी डाउट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सबसे पहले जब आप लोग आरआई सीडब्ल्यू यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीडब्ल्यू का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे, तो ये जान लीजिए यहाँ कौन कौन कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, कौन कौन कोर्स है ना। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल ध्यान देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें बदलाव हो गया है। तो थोड़ा सा जो है आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर जो हमने अभी राउंड किया था, ठीक है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले देखिए, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई अजमेर, आरआई मैसूर, एनसीआरआई शिलोंग, आरआई नेल्लोर, एनआईई न्यू दिल्ली, सीआईईटी न्यू दिल्ली, हाँ PSSCIB भोपाल। तो ये सब जो है ना संस्था है जहां से आप कोर्स कर सकते हो। सबसे बड़ी बात सर, एनसीईआरटी बीएड या आरआई बीएड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? आरआई से बीएड करोगे और प्लेसमेंट सेल आती है, प्लेसमेंट हो जाता है ठीक ठाक पे 30,000 35,000 पर मंथ पे। प्राइवेट स्कूल वाले आते हैं या कोचिंग वाले आते हैं, प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन सबका नहीं, मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि आप अगर जाओगे आरआई से करोगे, बहुत सारे ऐसे आरआई है जहां पे सबका हो जाता है प्लेसमेंट।
तो ये भी डिटेल से आपको हम बताएंगे। अब ये संस्थाएं जहां से कोर्स कर सकते हो, कौन कौन कोर्स है देखो। अब एक ऐसा कोर्स है जहां से आप बीएससी, एमएससी और बीएड कर सकते हो, और ये 6 ईयर का कोर्स है। इस कोर्स के लिए 10+2 वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। अब देखो बीएड, ये 2 ईयर वाला बीएड का कोर्स है ना, 2 ईयर वाला बीएड का कोर्स, जैसे जो यूजी कर लिए हैं, है ना, यूजी या पीजी कर लिए, उनको आरआई से बीएड करना है, 2 ईयर वाला बीएड। ये देखो बीएड प्लस एमएड का कोर्स है, 3 साल का बीएड प्लस एमएड का कोर्स है। ये है एमए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है। ये देखो एमएड 2 ईयर का कोर्स है ना। तो ये सब जो कोर्सेस है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। ये नया वाला है, ये न्यू नोटिस है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। नई कुछ संस्थाएं ऐड हुई है, नई संस्थाएं ऐड हुई है, और नया नया कोर्स भी ऐड हुआ है। पहले बीएससी बीएड, बीए बीएड होता था, जिसको कि रिमूव कर दिया गया है। अब बीए बीएड, बीएससी बीएड जो है एनसीईटी के तहत होता है। लेकिन एक कोर्स है जहां पे 10+2 वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, बीएससी और एमएससी और बीएड के लिए, उसमें भी पीसीबी वाले। ये जैसा कि अभी मैंने बताया, आरआई अजमेर, भोपाल, ये सब एरिया डिवाइड है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और भी कुछ न्यू संस्थाएं जो ऐड हुई है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। आप अगर जो 6 ईयर वाला कोर्स है, ये कोर्स है 6 ईयर वाला, जो 12th में पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, वो एलिजिबल है इसके लिए। 50% नंबर होना चाहिए। बीएड ये 2 ईयर वाला कोर्स है। इसमें क्या है, अगर आपने बीए या बीएससी या बीकॉम कर लिए हो, या एमए कर लिए हो किसी भी विषय से, या आप टेक, इंजीनियर, मैथ, साइंस से हो, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। बीएड 2 ईयर वाला कोर्स, ये 6 ईयर वाला है जी, और ये 2 ईयर वाला कोर्स है। और ये एमएड में देखो, एमएड वाले जो बीएड किए हुए हैं, जो बीए बीएड किए हैं, बीएससी बीएड किए हैं, है ना, ये सब कोर्स जो किए हुए हैं वो एलिजिबल होंगे। बीएड एमएड में देखो, पीजी जिसका सोशल साइंस या साइंस ह्यूमैनिटीज से रहा है, वो बीएड एमएड कर सकते हो, बीएड एमएड। तो ये भी जान लीजिए, है ना, इसमें 55% नंबर होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एमए। एक चीज और मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यूजी वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे, आगे हम बता देंगे। एमए एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूजी किए हो तो आप उससे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूं। और इसका सिलेबस सब, इसमें आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, कौन कौन किस में एलिजिबल है। अब यहां देखो सिलेबस, RICEE का सिलेबस, इसमें 3 सेक्शन डिवाइड है, लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। अब देखो लैंग्वेज से जो है आपका सवाल आता है 20, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 और रीजनिंग एबिलिटी से 30। इतने सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। सिलेबस क्या है तो लैंग्वेज में देख लो भाई, वोकेब वाला, कंप्रीहेंशन वाले, ग्रामर वाले, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब जो आ रहे हैं, है ना, ये सब जो है पूछे जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में देख सकते हो एनईपी से भी सवाल आ रहे हैं, और लीडरशिप क्वालिटी, प्रोफेशनल, टीचिंग प्रोफेशन, इसके बारे में बात करोगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करोगे, तो ये सब सिलेबस है। रीजनिंग में देखो लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, यही सब है। थोड़ा सा जो है एनालॉजी, तो ये सब आपको यहां पढ़ाया जाएगा। ये सिलेबस है। ये सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि देखो अभी हमने बताया एमएड, बीएड एमएड और एमएससी एड, यानी कि जिसमें बीएससी, एमएससी और बीएड तीनों कर सकते हो। 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में बीएससी बीएड, बीए बीएड भी था, जो कि रिमूव हो गया, अब एनसीटी के तहत एडमिशन होता है 3 ग्रुप में। अब ग्रुप ए वाले देखो, ये ग्रुप ए वाले जो होता है ना, इसमें जो है 10+2 लेवल के आते हैं। ग्रुप बी वाले यूजी लेवल का, ग्रुप सी में प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित, मतलब प्रोफेशनल लेवल का। टोटल 80 सवाल आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि आप जब बात करोगे रीजनिंग का या टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो आएंगे 30 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 सवाल रीजनिंग एबिलिटी, 20 सवाल इंग्लिश। टोटल 80 सवाल पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। 80 सवाल आएंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटा का। सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 0.5 जो है कट जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग भी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यही जो है आपका, जो अभी मैं बता रहा था, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज से कितने कितने सवाल आते हैं, टाइम कितना है, मीडियम
और ये जो है निगेटिव मार्किंग। तो ये जो हमने बताया आपको, और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का लेवल क्या रहता है, तो आपको हम तीनों लेवल की यहां तैयारी करवाएंगे। अब देखो यहां सीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां जानना जरूरी है, देखो एमएड के लिए है, ये बीएड एमएड, ये है आपका बीएड 2 ईयर वाला कोर्स, ये एमएससी एड, ये देखो भाई सारे खाली आरआई मैसूर वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट 10+2 में है पीसीएम बैकग्राउंड से, आरआई मैसूर अगर टारगेट करना चाहते हो तो आप जो है कर सकते हो, है ना, 10+2 वाले। अब यहां पे देखो अजमेर में 55 सीट है, ये सब सीट की संख्या देखो, साइंस मैथमेटिक्स ग्रुप, सोशल साइंस लैंग्वेज का ग्रुप, ये देखो आरआई भोपाल में कितना सीट है। तो ये नंबर ऑफ सीट है जो कि आप आराम से देख सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे तो अब देखो यहां पे क्या है कि कौन कौन स्टेट के बच्चे कहां कहां के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे आरआई भोपाल में बीएड एमएड की बात करेंगे, बीएड एमएड, तो यहां पे पहले जान लीजिए बीएड एमएड के लिए आरआई भोपाल में मध्य प्रदेश के बच्चे रहेंगे, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, देखो दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, ये सब जो बच्चे हैं ना वो यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ देखो बीएड एमएड में यहाँ लिखा हुआ ऑल स्टेट, यानी कि बीएड एमएड वाला जो कोर्स है इसमें सब लोग, और बीएड वाला में ये सब स्टेट वाला आरआई भोपाल के लिए एलिजिबल है। आरआई भुवनेश्वर के लिए बात करें, बीएससी बीएड ये तो खत्म हो गया, तो बीएड कोर्स के लिए देखो भाई यहाँ के लिए बिहार वाले, झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ये सब एलिजिबल है आरआई भुवनेश्वर के लिए। देख लो भाई, यहां देखो आरआई अजमेर, यहां देखो भाई आरआई अजमेर की जब बात करेंगे तो यहां देखो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, ये सब यहां एलिजिबल है। अब ये देखो आरआई मैसूर में देखेंगे भाई, तो आरआई मैसूर की जब बात करेंगे तो आपको पता है यहां पे अभी भी जो है आपका एक कोर्स जो है ये वाला कोर्स एलिजिबल है। तो ये सभी स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो आप अगर क्लास 12 पीसीएम से हैं और आरआई मैसूर से आप 6 ईयर वाला कोर्स करना चाहते हैं जहां बीएससी, एमएससी और बीएड हो जाए, तो यहाँ एलिजिबल है आप। ये तो हम देखो भाई यहाँ लिखा हुआ बीए बीएड, ये तो हट गया, बीएससी बीएड ये हट गया, तो बीएड एमएड ये सब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये साउथ इंडिया वाला खासकर सभी स्टेट। ये देखो शिलोंग वाला है, शिलोंग वाले कौन कौन बच्चा एलिजिबल होंगे, तो मेघालय, मणिपुर, असम, ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले हैं। तो ये सब एलिजिबल, इस स्टेट वाले बच्चे यहाँ एलिजिबल है। अब आगे बात करेंगे तो फाइनल इसका जो मेरिट लिस्ट है ना अलग तरीका से बनता है। जो आप पेपर देंगे CEE का, इसमें जो आप नंबर लाएंगे उसका 60% वेटेड होगा, और जो भी आपने 40% जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक का 40%, ये दोनों मिलके जो है आपका मेरिट लिस्ट बनता है, जिसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे आगे। अब देखो क्या है RICEE 2026 बाय CUET कॉन्सेप्ट, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करके रखना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लो, घंटी को। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई भी डाउट हो RICEE को लेकर आप मैसेज कर सकते हो। ये कोर्स का पूरा डिटेल है, ये कोर्स का पूरा डिटेल है, बहुत ही सस्ता कोर्स है जी। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे यहाँ जुड़कर, कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा जो है धैर्य रखो, और आप सभी लोग को हमने डिटेल से बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट में लिखना, आपको यहां से हर एक अपडेट मिल जाएगा। और 10+2 वाले बच्चे आरआई मैसूर के लिए एलिजिबल हैं अगर पीसीएम आपका रहा है तो। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो एनसीटी के तहत आपका हो रहा है बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट को बताइए और ज्वाइन करके तैयारी में लग जाइए।